अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर बहुत खुशी और मस्ती में रहने की, मम्मा पापा समान तख्त नशीन बनने की, जिगरी याद में रहने की, किसी के डर से पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ने की, याद से अपने सारे कर्म बंधन हल्के करने की, कभी भी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाने की और किसी भी तरह की ईश्वरीय सेवा में ना नहीं करने की, सत्य सुंदर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता, रॉयल्टी अर्थात चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित, रॉयल अर्थात मांगने का अंश मात्र भी संस्कार में नहीं, रॉयल अर्थात सत्यता और सभ्यता, रॉयल अर्थात सदा तृप्त संपूर्ण पवित्र, रॉयल अर्थात शुभ भावना, दृष्टि में फरिश्ता रूप और कृति में सुख की लेन देन करने वाला। प्रजापिता ब्रह्मा ने श्रीमत पर चलकर रॉयल्टी की खूबसूरती बखूबी धारण की थी। परमात्मा का फरमान है, कर्मों में प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करो। वे सदा बैलेंस रखकर चलते थे, इसलिए समझ देते हैं कि ब्रह्मा बाप की तरह बैलेंस रखो। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ऊंचा अर्थात बहुत फैशनेबल और नीचा अर्थात गरीबी फटेहाल स्थिति। ब्राह्मणों का शुरू से ही नियम है, न बहुत रॉयल अर्थात राजाई ठाट बाट और न बहुत सिंपल अर्थात बिल्कुल ध्यान नहीं देना या सब कुछ अस्त व्यस्त रखना। सावधान कर रहे हैं वरदाता परमात्मा कि ये समय है साधनों का और साधन उपलब्ध कराने वाले भी बहुत हैं, परंतु हमें बीच का रास्ता अपनाना है। ठाट बाट की आराम पसंदगी न हो, लोग देखें और फिर टिक्का टिप्पणी करें कि यहाँ तो राजा ही ठाट हो गया है। सिंपलिसिटी और रॉयल्टी का बैलेंस हो। सिंपल अर्थात बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित, जिसे ब्रह्मा बाप सदा साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। बहुत ऊंचा बहुत रॉयल दे अभिमान में ले आता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाता है, और बहुत नीचा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाता है, हीनता की भावना आ जाती है। प्रभु की शिक्षाओं पर चलने वाले ब्राह्मणों के लिए शुरू से बैलेंस का नियम है। जितनी सिंप्लिसिटी अर्थात हम्बलनेस रहन सहन में, उतना ही रॉयल्टी का बैलेंस भी होना चाहिए। हर बात में शुरू से लेकर आज तक रिचेस्ट की अनुभूति कराती है। ये खूबसूरती है ईश्वरीय परिवार की, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, ईश्वरीय रूहानी हॉस्पिटल की, जहाँ विश्व की सभी आत्माएं आकर एट होम अनुभव करती हैं, अपना घर अनुभव करती हैं और साथ साथ व्यवस्थित और रॉयल रहने की कला सीख कर जाती हैं। ऐसे ब्रह्मा बाप समान रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान बनने का वरदान फलीभूत करने की समझ दे रहे हैं मीठे वरदाता परमपिता परमात्मा, जिसे विधि पूर्वक अपनाकर हमें अपना बनाना है। रावण अर्थात रुलाने वाला। रावण राज्य है, सिर्फ ऐसे राज्य में आकर परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं को सच्चे दिल से मुस्कुराना सिखाते हैं और सदा हर्षित रहने के लिए बाप की याद में रहने की समझ देते हैं। वास्तविकता है कि जिनको भी हम याद करते हैं उनके जैसा ही हम बनते जाते हैं। देहधारियों को याद करते हैं तो उनकी अवस्था से जुड़ जाते हैं और चारों ही तरफ वैसा ही वायुमंडल क्रिएट करने के निमित्त बन जाते हैं। प्रभु ऊंची से ऊंची हस्ती हैं, उनकी याद में रहने से व्यवहार में रमणीकता और मिठास आ जाती है। जैसे परमपिता परमात्मा स्वयं खुशियों के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, ऐसा ही सभी को बनाते हैं, बशर्ते हम उनकी याद में रहें। याद में रहेंगे तो हर कर्म खुश होकर करेंगे, फिर चाहे वो ईश्वरीय पढ़ाई हो, ईश्वरीय शिक्षाओं की धारणा हो, सेवा हो या संबंध संपर्क में व्यवहार हो। खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे अगर हम प्रभु की याद में रहेंगे। प्रभु ज्ञान की मस्ती अद्भुत है और ज्ञान की मस्ती में रहते हैं, लेकिन जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान देही अभिमानी बनने की तरफ खिंचवा रहे हैं। ज्ञान का सार है देही अभिमानी बनना, स्मृति स्वरूप बनना। इसलिए हम कितना बने हैं ये चेक करते रहना है। समय देते हैं कि ज्ञान तो अति
सहज है, लेकिन माया रूपी देह के अभिमान को जीतना है। ये देह अभिमान योग में विघन डालता है, प्रभु से कनेक्ट होने नहीं देता है। समझ देते हैं कि प्रभु से कनेक्शन देही अभिमानी रहने से ही होता है। गृहस्थ व्यवहार में अक्सर एक दूसरे से आसक्ति रहती है, क्योंकि गृहस्थ बंधन में इस समय एक ही घर में चारों युगों वाली आत्माएं हो सकती हैं और एक दूसरे की चाहना को, उम्मीदों को देहधारी पूरा नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हम सब हिसाब किताब से बंधे हुए होते हैं, इसलिए एक जगह एकत्रित होते हैं। ऐसे में आसक्ति रखना अर्थात अपने लिए दुख और शांति खरीदना। इसलिए मीठे प्यारे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सचेत करते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त होकर रहना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, बल्कि दृष्टि बन सभी को प्रभु की अमानत समझकर सेवा कर हिसाब किताब चुकता करते हुए उसे मंदिर बनाना है। सावधान करते हैं मीठे परमात्मा कि आसक्ति रखने से माया चांस लेती है। ऐसा न हो कि माया चूही की तरह अंदर काटती रहे, अर्थात उल्टे कर्म हमसे कराती रहे और हमें पता भी न पड़े। अपनी नब्ज हमें आप ही देखनी है, अर्थात अटेंशन रखना है, खुद को खुद ही चेक करते रहना है। प्रभु के प्रति हमारा प्यार सच्चा है या नहीं। उनसे जिगरी प्यार होगा तो कभी भी किसी देहधारी से हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे और गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। प्रभु से हड्डी प्यार होता है तो प्रभु भरपूर कर देते हैं। उनसे सच्चा प्यार ही हमें फिर से बेदाग हीरा बनाता है, संपूर्ण देही अभिमानी बना देता है। एक से सच्चा प्यार, फिर उन्हीं की सच्ची याद में रहना है। पिताव्रता और पतिव्रता बनना है। यहाँ डुअल नहीं बनना है, एक के साथ संपूर्ण वफादारी चाहिए। श्याम से सुंदर बना रहे मीठे परमात्मा, तो उनकी ही याद में रहने से हम आत्माओं का कल्याण है। प्रभु का जलवा संगम युग में दिखाई देता है, जब तमोप्रधान सृष्टि पर आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, अर्थात हसीन देवी देवता बना देते हैं। ऐसे मीठे प्यारे परमात्मा का दिल से बन जाना चाहिए। वफादारी से दिल से उन पर कुर्बान हो जाते हैं। उनके कहे अनुसार जो चलते हैं उन्हें प्रभु क्या से क्या बना देते हैं। आत्मा ही सुंदर और आत्मा ही श्याम बनती है। पुनर्जन्म में आते हुए आत्मा दिखाई नहीं देती है, इसलिए एक कृष्ण का यादगार बनता है जिसमें उन्हें सुंदर भी और श्याम भी दिखा देते हैं। समझते कोई भी नहीं है कि ऐसा क्यों। प्रभु आकर स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण की आत्मा जब श्याम बनती है तब उनका कृष्ण जैसा स्वरूप नहीं होता है, तब तो उनका नाम रूप सब बदल जाता है। विकार रूपी सत पर कृष्ण की अर्थात नारायण की आत्मा विजय प्राप्त करती है, उन्हें अधीन कर लेती है। जब प्रभु संगम युग में मिलती है, लेकिन वो नारायण या कृष्ण नहीं होते हैं, उस समय साधारण रूप में होते हैं, तब उनका नाम ब्रह्मा होता है और वो प्रभु से मिला हुआ 84वां ईश्वरीय जन्म होता है। पुरानेपन को भूल उनकी आत्मा भूलों को रियलाइज कर श्रीमत पर चलकर विकारों को जीत विकर्माजीत बन जाती है। यादगार में फिर स्थूल जड़ चित्र बना देते हैं जिसका स्पष्टीकरण नहीं होता है और प्रभु आकर फिर संगम युग में उनका आध्यात्मिक अर्थ समझाते हैं। भक्ति मनुष्य करते हैं, क्यों करते हैं, किसकी करते हैं, ये नहीं जानते हैं। प्रभु आकर सारे राज स्पष्ट करते हैं। ये सत्य युक्ति से सभी के सामने लाने की समझ देते हैं, क्योंकि सत्य को जानना हर आत्मा का हक है। अनेक दैहिक धर्म जब अधर्म बन जाते हैं तो आत्माएं आपस में ही मतभेद में आकर धर्म के नाम पर युद्ध करते हैं, देह अभिमान और देह का स्थूल विनाश कर देते हैं। इससे पहले प्रभु सत्य धर्म की स्थापना कर देते हैं। हम विनाश और स्थापना का राज अभी समझते हैं और इस विनाश और स्थापना में कल्याण समाया हुआ है। विनाश अधर्म का होता है। आत्माएं जो देह अभिमान में अधर्म करती हैं वो देह अभिमान की हत्या देख सजा खाकर पावन बन घर वापस चली जाती है। पुनः अपने पाठ के रिकॉर्डिंग अनुसार फिर से अपने समय पर सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करती है। भक्ति का फल जीवन मुक्ति है, मुक्ति है जो प्रभु आकर देते हैं। मुक्ति तो सभी को मिलती है, लेकिन जीवन मुक्ति उन्हें मिलती है जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर जीवन मुक्त रहकर दिखाते हैं। रहने से ही संस्कार बनते हैं और संस्कारों के प्रमाण ही आत्माएं अपनी सीट बुक करती हैं जीवन मुक्ति धाम अर्थात स्वर्ग में आने के लिए। भारतवासी पांडव प्रभु से प्रीत रख
श्रीमत पर चलकर देही अभिमानी बन सत्यों की स्थापना में मददगार बनते हैं, और कौरव प्रभु से विपरीत बुद्धि होकर देह अभिमान में अपने ही कुल का विनाश करने की तैयारी करते हैं। यादव अर्थात यूरोपवासी साइंस के घमंड में बॉम्ब्स बनाकर अपने कुल का विनाश करने की तैयारी कर चुके हैं। इंतजार में है कि कब शुरू करें। पुरानी दुनिया की सफाई होनी है, इसलिए प्रभु अपने बच्चों को राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा लेने की समझ देते हैं। आत्माएं जब सतो प्रधान होती हैं तो तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। आज के समय में आत्माएं तमो प्रधान है, इसलिए तत्व भी तमो प्रधान है और नुकसान करते हैं। सभी आत्माओं को दुखों से लिबरेट करने आए हैं मीठे परमात्मा। ये संदेश सभी धर्मों की आत्माओं तक पहुंचाना है। आत्माएं कितना भी देह अभिमान में खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहती रहे, वो सारे धर्म देह के साथ यहाँ ही खत्म हो जाने हैं। आत्मा का न शरीर है न दैहिक धर्म है, इसलिए उसे पवित्रपन वापस घर जाना है। पवित्रता ही उसका धर्म है। एक परमात्मा लिबरेटर की तरफ सभी का ध्यान खिंचवाना है। सभी तमोप्रधान आत्माओं को लिबरेट करने की क्षमता सिर्फ पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा में ही है। परमात्म नॉलेज को रोज स्टडी करना है। किसी भी बात के डर से या किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। पढ़ाई छोड़ना बेसमझी है। परमात्मा का बनने से या ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान तो अपने कर्मों का परिणाम है जो श्रीमत के विपरीत चलने से होता है। कर्म बंधन भी पढ़ाई छुड़ा देता है। जैसे शुरू में हंगामे के कारण बहुत लोग दुश्मन बन गए थे, हालांकि उन्हें शुरू में ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। परमात्मा की प्रवेशता है, परमात्मा पढ़ा रहे हैं, परमात्मा कार्य चल रहा है। इस स्पष्टीकरण से आत्माएं अभी अनजान हैं। रिद्धि सिद्धि की ताकत से ज़्यादा प्रभावित होती हैं आत्माएं, परंतु सत्य की प्रत्यक्षता समीप है, इसलिए जो झूठ है उन सभी के आसन अभी डोलने हैं। श्रीमत प्रमाण चलकर प्रभु की याद में रहकर हमें सदा सेवा पर तत्पर रहना है। आत्म अभिमानी रहकर अर्थात स्वधर्म में रहते हुए सतोगुणी पाठ बजाना है। तन मन धन से प्रभु समर्पित होकर उनके डायरेक्शन पर चलने का आनंद अनुभव करना है। संपूर्ण समर्पण कर प्रजापिता ब्रह्मा को बहुत मज़ा आया। उन्होंने प्रभु संग सर्व प्राप्तियाँ की। कल्प में एक बार प्रभु आनंद की अनुभूति होती है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। ये इशारा व्यक्त रूप में और अव्यक्त रूप में ब्रह्मा जी सभी को देते हैं। उन्हें रूहानी नशा था, प्रभु उन्हें बादशाह बना रहे हैं। उसी नशे में उन्होंने विनाशी धन का, विनाशी चाहनाओं का त्याग कर उत्तम पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लिया और पूरा वर्षा लेने की प्रेरणा भी सभी को दी। हमें भी खुशी खुशी स्वर की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम सब चलते चलते गिर भी पड़ते हैं कई। ये प्रभु को हम आत्माओं से शिकायत है। याद में मस्त रहना चाहिए। इसमें भी उन्हें हम आत्माओं में कमी दिखाई देती है। समझ देते हैं कि याद की यात्रा पर रहने से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। पुरुषार्थ में महारथी बनना है। महारथी श्रीमत पर चलते हैं। घोड़े सवार आत्माएं श्रीमत पर चलना चाहती हैं, लेकिन खुद से युद्ध बहुत करते हैं, इसलिए नापास की लिस्ट में आ जाते हैं। प्यादे पुरुषार्थ को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। अवस्था में सुधार होना चाहिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर, इसलिए पुनः चार्ट रखने की समझ दे रहे मीठे परमात्मा। हमें खुद को चेक करना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं, उनकी तरह हम सेवा करते हैं या नहीं, रात को जाग कर बाबा को याद करते हैं या नहीं, कितनी जिगरी या हमारी याद है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। अगर याद में नहीं रहकर हम कोई कार्य करते हैं तो माना हम परमात्मा की याद में नहीं रहते हैं। आत्म अभिमानी अवस्था हमारी रहती है, ये हमें चेक करके चार्ट मेंटेन करके रखना है और चेक करके चेंज करते रहना है, कमियों को पूरा करना है। समझ मिली है कि हम सभी आत्माएं हैं, असल में हम सब निराकार हैं और निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं। आपस में हम सब भाई भाई हैं। इस सत्य से परिचित कराना है सभी को। अशरीरी आत्माएं सृष्टि पर आकर 5 तत्वों के शरीर को धारण कर पाठ बजाती हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पुनर्जन्म में आते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से संबंध संपर्क में आकर हिसाब किताब बनाते हैं और आपस में फिर चुगतू करते हैं। ज्ञान के सागर पतित पावन सर्व के सदगति दाता परमपिता परमात्मा की खूब महिमा करनी है। उनकी शिक्षाओं को धारण कर प्रैक्टिकल सबूत देकर सन शोज फादर का कर्तव्य निभाना है।
देही अभिमानी अवस्था बनाने का समय है ये। अभी झूठे नाम रूप में नहीं फंसना है। सदा निर्वैर और निर्भय बाप के बच्चे हैं हम सब, इसलिए सदा निर्भय रहना है। सत्य मार्ग पर बड़ी निर्भयता से चलना है। आत्मा परमात्मा का सत्य जो मालूम चला है उसे मस्ती से, निर्भयता से औरों को बताना है। प्रभु की संतान बने हैं हम, उनकी पालना में पल रहे हैं, उनसे शिक्षा ले रहे हैं, तो हम सब उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने। इसलिए ऐसे प्यार के, शांति के, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा का बनकर हमें याद रखना है कि सुप्रीम फादर ही सुप्रीम जज हैं। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, इसलिए दूसरों को देखना नहीं है, जज नहीं करना है। किसी भी विकार के वशीभूत होकर कोई कदम नहीं उठाना है। गुस्सा करना, आवेश में आना, अर्थात लॉ हाथ में उठाना, जिसकी फिर सज़ा मिलती है, क्योंकि ये एक्ट डिससर्विस है, नाम बदनाम करने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का खास ध्यान खिंचवा रहे हैं। प्रभु की हमें हाथ में लॉ नहीं उठाना है, अर्थात किसी पर भी, जैसे मीठे परमात्मा कभी भी किसी की भूल को देखकर कभी गुस्सा नहीं करते हैं, सदैव ही मीठे बोल बोलते हैं, मीठे बच्चे कहकर मिठास से हर बात समझाते हैं, किसी की बुराई के प्रभाव में नहीं आते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि किसी की भी गलती या भूल हमें प्रभावित कर हमसे गलती न करवा दे। हमें अपनी स्वस्थिति में रहकर ही व्यवहार करना है। इसी विधि से हम भूल करने वाली आत्मा को सही बनने का सहयोग दे सकते हैं। बाप के बने हैं तो बाप समान बनने का अटेंशन रखना है। ये विशेष समझानी मिल रही है प्रभु से, जिसे अटेंशन से अमल में लाना है और अपने आप को सजाओं से मुक्त रखना है। ओम